तो क्या हालचाल सभी के। जैसे कि आप सभी को पता है, ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सप्लेन करके मैं वीडियो से मैं ला रहा हूँ, जिसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ जितने भी सेशन अभी तक आपने अटेंड किए हैं घनश्याम सर के, जिसमें घनश्याम सर ने आपको चीज़ें बताई थी और उन्होंने कहा भी था कि चीज़ें नोट डाउन करो। लेकिन आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि आलसी होंगे, तो उन्हीं के हेल्प हो जाए, आपको नोट ना करना पड़े वो चीज़ें। वैसे खुद से नोट करते तो बहुत सही, लेकिन यहाँ पे मैं हैंड रिटन नोट लेके आया हूँ। मतलब मैंने पीपीटी में लिखा है ताकि समझाने में आसानी हो जाए। ये मेरे नोट्स हैं और मैंने इसमें अपनी तरफ से चीज़ें भी ऐड की हैं ताकि आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। देखो, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या था, चाहे घनश्याम सर हो चाहे जो भी कोई ट्रेडर हो यूट्यूब पे, उनका एक ही मोटिव होना चाहिए और एक ही मोटिव होता भी है कि आप जो लोग हो, यानी कि हमारी जो जनता है, हमारी जो फैमिली है, आप देख रहे हो, वो चीजें सीख पाए, ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज बढ़े। इसीलिए सेबी इस पे रोक नहीं लगाती नॉलेज बांटने के लिए। इसीलिए हम लोग हर वीडियो में भी बोलते हैं ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं ट्रेडिंग के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ। ट्रेडिंग आप अपने रिस्क पे करिए, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए। हम लोग का मेन मोटिव क्या है, आप लोगों को यहाँ पे चीजें सिखाना है। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो में कि पार्ट 2 में आखिर घनश्याम सर ने क्या क्या चीजें एक्सप्लेन की। थोड़ी चीजें मैंने अपनी तरफ से भी ऐड की है और बहुत लोग पीडीएफ की बात कर रहे थे, वो मिल जाएगी आपको, उसकी टेंशन ना लीजिए, वो भी चालू कर दूंगा मैं। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक होगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखने वाला है, अगर आप ट्रेडिंग में बड़े बड़े लॉस से बचना चाहते हो तो रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। देखो, घनश्याम सर हो चाहे जो भी ट्रेडर हो, चाहे जितने बड़े ट्रेडर हो, वो लोग रूल्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं और रूल्स आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि भाई बिना रूल्स के कोई ट्रेडर ट्रेड नहीं कर सकता। अपने साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए एक अच्छा ट्रेडर हमेशा रूल्स को फॉलो करता है। किसी भी गेम को खेलने के लिए रूल्स बहुत जरूरी होता है। वैसे ही ट्रेडिंग भी एक गेम की तरह है। अगर इसको आप गेम की तरह लेना चाहो, आप इसको गेम की तरह समझो तो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ट्रेडिंग भी एक गेम की तरह है, तो इस गेम में अच्छा स्कोर करने के लिए बस आपको किस पे ध्यान देना पड़ेगा, रूल्स पे। भाई देखो, मैं ट्रेडिंग को एज अ गेम लेता हूँ, मैं सोचता हूँ ये भी एक गेम है, रूल्स को ध्यान दूंगा तो अच्छा स्कोर करूंगा, रूल्स पे ध्यान नहीं दूंगा, मिस्टेक करूंगा तो गेम हार जाऊंगा, स्कोर नहीं कर पाऊंगा। सिंपली जितना सिंपल रखोगे ना चीज़ों को, उतना जल्दी आप आगे बढ़ोगे, उतनी आसानी से चीज़ें आपको सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं ट्रेडिंग को, काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर वगैरह का यूज़ करके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना है, सिंपली में समझना है। अब रूल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये रूल्स वो हैं जिन पे आपको ध्यान देना है, जिससे आपकी मिस्टेक कम होगी। ट्रेडिंग में ट्रेड कैसे लेना, उसके रूल अलग हैं। पहले ये रूल्स की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको अपनी गलतियों पे कैसे वर्क करना है। अपनी कम से कम 4 से 5 गलतियों को नोट डाउन करो। जैसे कि गलतियां क्या होती हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे मैंने आज ट्रेड लिया, उसमें मैंने ओवर ट्रेड कर लिया, या फिर एक लॉट से मैंने सोचा तो 2 लॉट से ट्रेड कर लिया। ठीक है, ऐसे ऐसे करके कम से कम 4 से 5 गलती लिखो। ऐसे करके 4 से 5 गलतियों को नोट डाउन करो। जैसे कि मैंने सपोज करो कि मैंने अपने सेटअप पे ट्रेड नहीं लिया, बहती हुई मार्केट में ट्रेड ले लिया, तो ये सारी चीजें गलत होती हैं, ये सारी हमारी गलतियां हैं, इसको नोट डाउन करो। अब घनश्याम सर ने क्या कहा था, जो गलती आप नोट डाउन करते हो उसे उनके ग्रुप में भेज दो, वो गलतियों को देखेंगे, उसके हिसाब से अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आप तो ये चीज कर नहीं सकते क्योंकि आप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो, और उनसे गलतियों का आंसर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए, क्योंकि इतने सारे लोग हो, इतना सारा सवाल होता है, तो सबके वो आंसर दे नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इस चीज़ में। मैंने इसमें लिखा भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, उस पर आप सेंड कर सकते हो वो सारी गलतियां। मैं देखूंगा वो गलतियों को और उसका आंसर भी दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि भाई मैं भी एक सिखाने ही आया हूँ, मैं भी 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं, हम लोग ट्रेडिंग में एक चीज चालू करेंगे, 1 ईयर्स रूल एंड प्लान प्रैक्टिस करेंगे। अब आप में से काफी ज्यादा लोग पूछेंगे ये 1 ईयर्स रूल प्लान प्रैक्टिस क्या है। ये थोड़ा मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, वैसे घनश्याम सर भी ये चीज कहते हैं। देखो, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, या जंग की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप जिम भी क्यों ना कर रहे हो, एटलीस्ट उसमें टाइम तो देना ही पड़ेगा। आप 1-2 महीने में कुछ नहीं कर सकते। चाहे जिम को भी आप लेके देख सकते हैं, आप 2-3 महीने में जिम में बॉडी नहीं बना सकते, एटलीस्ट आपको 1-2 साल देना पड़ेगा। तो हम लोग 1-2 साल नहीं, यहाँ पे कम से कम 1 साल तो आपसे मांग रहे हैं। 1 साल दो, 1 साल के इस वर्क में हमको करना क्या है, देखो मेरे चैनल के साथ बने रहो,
1 ईयर प्लान में हम लोग करेंगे क्या क्या, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। देखो 6 महीने सिर्फ हमको माइंडसेट और सेटअप पे वर्क करना है। आप में से काफी ज्यादा लोग पूछा करते हो भाई सेटअप बताओ सेटअप बताओ, तो वही 6 मंथ हम लोग माइंडसेट एंड सेटअप पे वर्क करेंगे। मतलब माइंडसेट बिल्ड करेंगे कि कैसे ट्रेड लिया जाता है, आखिर ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या है और हमारा कहाँ पे परफेक्ट सेटअप बन रहा है, वहीं पे हम लोग को कैसे ट्रेड लेना है। फिर उसके बाद जब 6 महीने तक ये सारी चीजें हम लोग कर लेंगे, तब आता है हमारा सेकेंड पार्ट, यानी कि बचे हुए 6 महीने जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक लॉट के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक लॉट के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। अब बहुत लोग कहेंगे भाई 2 लॉट से क्यों नहीं, 3 लॉट से क्यों नहीं, 4 लॉट से क्यों नहीं, या फिर 10 लॉट से क्यों नहीं। देखो प्रैक्टिस करने के लिए एक सही अमाउंट 1 लॉट ही है, क्योंकि इससे नीचे बाय नहीं कर सकते, इससे नीचे भी बाय कर सकते हैं, तो इससे नीचे का भी अमाउंट हम लोग बाय करते हैं। लेकिन कम से कम 1 लॉट से तो आपको देखो ट्रेडिंग करनी ही पड़ेगी, तो 1 लॉट से आपको करना ही करना पड़ेगा। तो 1 लॉट से हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये जो हम लोग यहाँ पे माइंडसेट और सेटअप बिल्ड किए हैं, अब इस सेटअप को भाई जो हम लोग बिल्ड करें, ये सारी चीजें सीखें, इसकी प्रैक्टिस करना भी तो जरूरी है। तो एक लॉट से हम लोग क्या करना चालू करेंगे, प्रैक्टिस करना चालू करेंगे। इसको कम भी कर सकते हैं इस टाइम को, 3 महीने माइंडसेट और सेटअप पे वर्क करने के साथ साथ हम लोग 3 महीने के बाद ये लॉट की प्रैक्टिस भी चालू कर सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है, जब आपको लगे कि भाई मैं अब तैयार हूँ। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो नोट करने वाले हैं, इसको समझ लेंगे ये कौन कौन से पॉइंट है। आप में से बहुत लोग को लगता है कि सेटअप ही सब कुछ होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेटअप का रोल केवल एंट्री दिलाने के लिए होता है, ये ट्रेडिंग का 10% पार्ट होता है। जी हाँ, अब समझ में आया। आप लोग हमेशा चीखते चिल्लाते रहते हो कि कोई बेस्ट सेटअप बता दो, बेस्ट सेटअप बता दो। भाई सेटअप से कुछ नहीं होगा, सेटअप सिर्फ आपका 10% पार्ट है। देखो कुछ नहीं मतलब कि बिल्कुल बेकार है, ये मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है वो भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि सेटअप सिर्फ हमारा 10% पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई एक बारी वो एंट्री दिला दिया, फिर उसके बाद गेम आपका किसका आता है, फिर उसके बाद पूरा गेम आता है साइकोलॉजी और रूल्स का। जो चीज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे 2-3 महीने से, जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसका गेम आएगा। ठीक है, सेटअप का काम इस 6 मंथ में आएगा, जब एक लॉट से हम लोग ट्रेडिंग प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ एंट्री दिलाने के काम से। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा भी है ये चीज, हम मार्केट से पैसे तो अपने रूल और साइकोलॉजी के दम पर ही निकाल सकते हैं, क्योंकि बिना रूल्स और बिना साइकोलॉजी के आप मार्केट से पैसे निकाल ही नहीं सकते। आप चाहे जितना बढ़िया सेटअप देख लें, चाहे जितनी बढ़िया एंट्री का वीडियो देख लें, चाहे जो देख लें, बिना हम लोग रूल्स और साइकोलॉजी फॉलो करें हम लोग नहीं निकाल सकते। आप में से काफी ज्यादा लोग बोलेंगे कि भाई यार तुम ये सारी चीजें कैसे बोल सकते हो, ये बिना गलती करे हो, तुम भी ऐसी गलती करे होगे तभी आप बोल सकते हो, बिना गलती के आप बोल नहीं सकते हो। तो जी हाँ, मैंने भी गलतियां की है, जिसकी वजह से मेरे को भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। आप मेरे 20 के कैपिटल चैलेंज को देख सकते हो। आप 20 के कैपिटल चैलेंज को देखना चालू करोगे तो आप देखना, पहले दिन मैं बहुत कॉन्फिडेंस में था, मैंने 800 कुछ का प्रॉफिट भी किया था। फिर उसके बाद से मेरे बुरा टाइम चालू हो गया, मैंने लॉस करना चालू कर दिया। लेकिन मैंने वर्क किया, अब मैं डेली ट्रेड नहीं करता, कभी कभी ट्रेड लेता हूँ और उस पर पूरा वर्क करके आता हूँ, जिसकी वजह से अब मुझे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया है। इस सारे पॉइंट का कहने का अर्थ क्या हुआ? कहने का अर्थ केवल इतना है कि कितना भी एक्सपीरियंस ट्रेडर क्यों ना हो, वो मिस्टेक करता है। लेकिन बात मिस्टेक की नहीं है, यहाँ पे बात मिस्टेक की नहीं है, बात यह है कि आप अपनी मिस्टेक को कितनी जल्दी पहचानते हैं। एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो अपनी मिस्टेक को पहचानता है। मिस्टेक जो करता है उसे बुरा ट्रेडर नहीं बोलते, मिस्टेक सारे लोग करते हैं, ये पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। अगर मिस्टेक करेंगे ही नहीं तो हम लोग रोबोट बन जाएंगे। अच्छा ट्रेडर क्या होता है, जो अपनी मिस्टेक को जल्दी पहचान लेता है कि हाँ यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। समझ लो, आप में से काफी ज्यादा लोगों का लॉस इसीलिए होता है क्योंकि वो अपने मिस्टेक को नहीं पहचान पाते। आप मिस्टेक पे ध्यान नहीं देते, इसलिए लॉस होता है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे बात कर लेते हैं, आखिर ट्रेड लेने से पहले किन रूल्स पर ध्यान देना चाहिए। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, ये पॉइंट समझ लीजिए कि ट्रेड लेने से पहले किन रूल पे ध्यान देना चाहिए। बिना किसी सेटअप के एंट्री कभी नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग भागती मार्केट में बिना किसी सेटअप को फॉलो करे एंट्री ले लेते हैं, फिर वो ट्रैप में फंस जाते हैं। आप में से काफी ज्यादा जिन्होंने ट्रेड किया होगा, लॉस भी किया होगा इस वजह से, आप में से काफी ज्यादा लोगों ने देखा होगा जब मार्केट में कुछ ऐसी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल या बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनने लगती है और अचानक से वहां पे आप ट्रेड ले लेते हैं, और जैसे ही ट्रेड लेते हैं वहां से मार्केट पलट के उल्टा बनने लगती है। सपोज करिए आपने ट्रेड लिया, मार्केट नीचे गिर रही है, भागती मार्केट में आपने नीचे का ट्रेड ले लिया, यानी कि बेयरिश मूवमेंट में आपने ट्रेड ले लिया। अब जैसे ही यहाँ पे
ट्रेड लिया, आप देखे होंगे कि जैसे मैं ट्रेड लिया फिर उसके बाद मार्केट पलट के पूरा ऊपर चली गई, यानी कि बुलिश भागने लगी, ऊपर की ओर भागने लगी। तो आप में से काफी ज्यादा लोगों का सवाल होता होगा, भाई जैसे ही मैं लेता हूँ ट्रेड तुरंत मार्केट उल्टा भाग जाती है, ये क्या दिक्कत है? मार्केट को मेरे से ही कोई दुश्मनी है? जी नहीं, मार्केट को आपसे दुश्मनी नहीं है। आपने भागती मार्केट में ट्रेड लिया, उसका वो अंजाम है। क्योंकि भाई भागती मार्केट हमेशा क्या करती है, आपको ट्रैप करने की कोशिश करती है। क्योंकि ये सारा काम किसका होता है? ऑपरेटर का। ऑपरेटर रिटेलर क्या होता है? ऑपरेटर आपको ट्रैप कैसे करता है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, जिसका एंड स्क्रीन में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आई बटन पे आप क्लिक करके जा सकते हैं, वहां पे भी आपको वो वीडियो मिलेगी। लेकिन पहले ये वीडियो कंप्लीट कर लीजिए फिर उसको देखिएगा, ठीक है। तो ये तो बात होगी कि भाई भागती मार्केट में आपको ट्रेड नहीं लेना है, वरना आप ट्रैप हो जाओगे। अब सेकंड पॉइंट क्या है? कभी भी ईगो ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपने अभी तक जितना लॉस किया है वो ईगो ट्रेडिंग की वजह से डबल हो जाएगा। आप में से काफी ज्यादा लोगों की क्या बात करूं गाइस, मैं खुद की बात करता हूं। आप 20 के कैपिटल चैलेंज मेरा चेकआउट करिए, मैंने खुद ईगो ट्रेडिंग की जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि भाई ये सारी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की, मैंने खुद ट्रेड लिया। एक ट्रेडर तब तक ये सारी चीजें आपको नहीं बता सकता जब तक वो खुद ट्रेडिंग ना किया हो। मार्केट में काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो खुद ट्रेडिंग नहीं करते लेकिन ट्रेडिंग के बारे में बताने आ जाते हैं। अब उनका क्या ही कह सकते हैं, उनका कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन ये जान लीजिए कि मैंने ये सारी चीजें खुद की है, एक्सपीरियंस की है, तो उसकी वजह से मुझे पता है कि भाई ये सारी चीजें क्या होती है, ईगो ट्रेडिंग क्या होती है। आइए एक बारी जिन लोग को नहीं पता ईगो ट्रेडिंग क्या होती है उस पर बात कर लेते हैं। सपोज करिए मार्केट में आज आपने पहला अपना ट्रेड लिया, उसमें लॉस कर दिया। चलिए थोड़ा बहुत लॉस किया, कोई बात नहीं। आपने दूसरा ट्रेड लिया, उसमें भी लॉस हो गया। अब यहाँ पे मेरे को रुक जाना था, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं मार्केट में एक लॉस डिसाइड करके आते हैं। जैसे चौथा पॉइंट हमारा है भी, अब इसको भी समझाएंगे। जैसे मार्केट में एक लॉस डिसाइड करके आते हैं, कल मैंने इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा की थी। और सपोज करिए वो लॉस से ज़्यादा आपने लॉस लेना चालू कर दिया, तो आप अपने पहली बार माइंडसेट या रूल पे वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने उससे ज़्यादा लॉस ले लिया, लेकिन अब उससे ज़्यादा जो लॉस ले लिया, अब आपके अंदर ईगो आ गया कि भाई ये जो लॉस है इसको रिकवर करना है, मैं इसको रिकवर करके ही रहूँगा, मार्केट से मैं पैसे अपने वापस लेके रहूँगा, जिसकी वजह से आप और ट्रेड करते हैं। और जैसे जैसे आप ट्रेड करते रहते हैं वैसे वैसे आपका लॉस होता रहता है। बहुत लोग पूछेंगे कि भाई ये जो हम लोग बार बार ट्रेड लेते हैं, चलो समझ में आ गया हम लोग ईगो ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन बार बार फिर लॉस क्यों होने लगता है? उसके बाद एक भी हम लोग को प्रॉफिट जल्दी क्यों नहीं मिलता? वो लॉस इसलिए होने लगता है गाइस, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई है कि जो हमारा लॉस हुआ वो पैसे मेरे को वापस लाने हैं। आप उस पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। नॉर्मली मार्केट में अभी तक आप क्या करने आते थे? लॉस लेने आते थे कि 300 का लॉस लूंगा, 400 का लॉस लूंगा और इतने का प्रॉफिट मिलेगा तो इतने का प्रॉफिट बुक कर लूंगा। लेकिन अब आपका पूरा फोकस है वो लॉस को रिकवर करने में, जिसकी वजह से आपका और लॉस होता जाता है आप जो भी ट्रेड लेते हो। समझ रहे हो? इसे बोलते हैं माइंडसेट आपका डिस्टर्ब हो चुका है। अब वहां पे आपको मार्केट बंद करके चले जाना चाहिए, लेकिन आप ईगो ट्रेडिंग की वजह से फंसते रहते हो और आप अपना अच्छा खासा जो कैपिटल है उसको डैमेज करके जाते हो। और बहुत लोगों का तो इसी में ही कैपिटल खत्म ही हो जाता है। मेरे को ना जाने कितने ज्यादा मैसेज आए कि सर हमारा लॉस हो गया, उसको कैसे रिकवर करें, लॉस हो गया कैसे रिकवर करें। चलिए अब तीसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं। जब मार्केट आपके कंडीशन के हिसाब से हो तभी आपको ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। कंडीशन ट्रेडिंग क्या होती है उस पे बात कर लेते हैं। कंडीशन ट्रेडिंग ये होती है कि आप सपोज करिए कि आपने दो लेवल ड्रॉ किए, समझ के चलिए 45,500 और 45,300। तो ये दोनों लेवल हो गए 45,500, 45,300। आपका क्या लॉजिक यहाँ पे काम करता है? आपने क्या सोच के रखा? मार्केट इस रेंज के बीच में चालू हो रही, या तो 45,500 के लेवल को क्रॉस कर दे या फिर 45,300 के लेवल के नीचे आ जाए, इसका ब्रेकआउट हो जाए, तब मैं उसी हिसाब से पोजीशन बनाऊंगा। सपोज करिए 45,500 का लेवल ब्रेक हो गया, तब आपने कॉल का पोजीशन बना लिया। और 45,300 का लेवल ब्रेक हो गया, 45,300 का लेवल ब्रेक हो गया, तब आपने पुट की पोजीशन बना ली। इसे बोलते हैं कंडीशनल ट्रेडिंग, यानी कि मार्केट आपके कंडीशन के हिसाब से है तब आप जब ट्रेड लेते हैं उसे बोलते हैं कंडीशनल ट्रेडिंग। और यहाँ पे मैंने तीसरा पॉइंट ला है कि भाई कंडीशन के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है जब मार्केट आपके कंडीशन के हिसाब से हो। ये शब्द घनश्याम सर के भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद से भी ऐड की है, तो पूरा उनका नहीं है। उनसे मैंने जो जो पार्ट उन्होंने बताए उसको मैंने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है,
क्योंकि वो चीजें मैंने एक्सपीरियंस भी की है, तो मैं काफी ज्यादा अच्छे से आपको ये चीजें समझा पा रहा हूँ। चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट पे आप चर्चा कर लेते हैं, वीडियो का एंड होने आया है। अपने लॉस को डिसाइड कर लो। जैसा कि कल की लेसन में मैंने बताया था, मार्केट में प्रॉफिट कितना होगा वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन लॉस कितना करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। ये पॉइंट को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि भाई ये कल के लेसन में मैंने बहुत डीपली इस पार्ट को एक्सप्लेन किया था। मैंने ये भी बताया था कि आपका अगर इतना कैपिटल है तो उस हिसाब से आप कितना लॉस ले सकते हो, कैसे कैपिटल के हिसाब से लॉस लिया जाता है, कैसे आप अपने लॉस को डिसाइड कर सकते हो। तो ये चीज को आप पिछले लेसन में चेकआउट कर सकते हैं, आपको अच्छे से वहां पे समझ में आ जाएगा। बार बार बताने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे वीडियो वैसे भी थोड़ी लंबी हो चुकी होगी, मुझको लगता है ऐसा। तो यही सारे पॉइंट थे आपके सेकंड, ये जो हमारा साइकोलॉजी एक्सप्लेन वाली वीडियो थी, यानी कि घनश्याम सर का सेकंड जो लेक्चर था, यही सारे पॉइंट पे ज्यादातर फोकस किया गया था। और ये सारे पॉइंट आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिए होंगे। और इन सारी चीज़ों ये जो लिखी है, इन चीज़ों का भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा मैं। हालांकि मेरे से गलती से पार्ट 1 का जो पीडीएफ था वो डिलीट हो गया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड करने के लिए, उसकी आप टेंशन ना लीजिएगा। पार्ट 2 का पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप मैसेज कर दीजिएगा, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा ग्रुप में। और ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, तो उससे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।